दोस्तों आज हमारा समाकलन का क्लास 12 है, मतलब आज 12 लेक्चर हो गए समाकलन का। तो आज समाकलन में हम लोग देखने जाएंगे भिन्नों का समाकलन करने जाएंगे। इससे पहले मैं इसका एक लेक्चर ले चुका हूं। अब अगला लेक्चर जो है ये इसी पर आधारित होगा। कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उस क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं। तो आपको नियम जो भी इसके हैं, जो भी इसके रूल हो, इसके फर्स्ट वाले जो आपका 11 क्लास का जो लेक्चर है उसमें आपको फर्स्ट लेक्चर इसका आंशिक भिन्न के समाकलन के बारे में मिल जाएगा, जिसमें 6-7 क्वेश्चन भी लिए हैं और किस टाइप से बनाया जाता है पूरा उसके में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आज जो हमारा लेक्चर है 12th लेक्चर है और इसका पार्ट 2 लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है हमारा। तो आज जैसे इस प्रकार का समाकलन है कि x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में x माइनस 1, इसके ये बटा में, तो इसको आप कैसे तोड़ेंगे? तो इसको तोड़ने के लिए रूल्स होता है कि आप लिखिएगा a बटा में x माइनस 1 प्लस b ऑफ x प्लस c बटा में लिखिएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू इस पूरे का करेंगे dx। अब a, b और c का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए आपको बता दें रूल क्या होता है कि ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू कीजिएगा a, इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी, ये इसके साथ आ जाएगा एक्स माइनस 1 और नीचे एलसीएम आएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका भिन्न पके जोड़ लेके सॉल्व कीजिए। ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा तो ये x आएगा और यहाँ लिखाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इंटू आएगा x माइनस 1, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। अब हमको a b c का मान निकालना है। तो अब सबसे पहले x इक्वल टू अगर 1 रख दिया जाए तो ये 1 आ जाएगा और ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ये 2a आ जाएगा और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो a का मान कहेंगे सर 1/2 अपने आप निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमको b का मान निकालना है, ठीक है। तो b का मान निकालने के लिए a का मान को अगर 0 करते हैं, a के मान को या कुछ भी मान रखते हैं, रिलेशन बनाते हैं, हमको b और c का मान निकालना है। अगर x का मान 0 रखें, ठीक, तो यहाँ से ये आ जाएगा ये 0 प्लस 1 a आएगा और ये 0 हो जाएगा प्लस के c, ये माइनस के क्या हो जाएगा c। तो यहाँ से a माइनस c मतलब a इक्वल टू आ जाएगा c। तो a की वैल्यू है 1/2 तो c की भी वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब हमको क्या करना है कि c निकालना है। c निकालने के लिए अब आपको करना क्या, c तो निकल गया, अब हमको b निकालना है। तो b निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू अगर 2 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 2 हो जाएगा और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5a प्लस 2b प्लस c और ये 2 माइनस 1 होगा। तो यहाँ से 2 इक्वल टू 5, a का मान 1/2 है प्लस 2b, c का मान भी 1/2 है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि सर ये जो आ जाएगा ये 5/2 प्लस 1/2 ये आ जाएगा 6/2 3। तो ये 2 इक्वल टू यहाँ से जोड़ेंगे 5/2 1/2 2 5 6/2 ये 3 प्लस 2b, तो ये आ जाएगा 2 ये माइनस के 1/2 आएगा इक्वल टू b। तो आपको a b और c का मान निकल गया। कैसे निकला, एक बार x बराबर 1 रखे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो यहाँ से a इक्वल टू 1/2 है। एक बार x इक्वल टू 0 रखें तो ये a बना और ये माइनस के c बना, तो a इक्वल टू c और a का मान 1/2 है तो c का भी मान 1/2 होगा। उसी प्रकार जब x इक्वल टू 2 रख दिए तो ये रिलेशन बन गया 5a प्लस 2b प्लस c। a का मान मालूम है, c का मान मालूम है, तो b का मान निकल गया माइनस के 1/2। अब मैं इस ऊपर वाले पार्ट को रफ करता हूँ। अब आपका समाकलन जो है वो ईजीएस्ट रूप में हो गया। अब लिखिएगा कि 1/2 लिखिएगा इंटू 1/x माइनस 1 इंटू आप लिखिएगा dx प्लस b का मान कितना है आपके पास, तो b आपने निकाला माइनस के ये 1/2 हो जाएगा और ये आपका x बटा में ये x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फिर प्लस के c है तो c कितना है आपके पास 1/2
और ये हो जाएगा 1/x² + 1 इंटू डी एक्स, और यहाँ भी क्या है dx। अब इसका समाकलन आप करेंगे तो ये 1/2 log मॉड में x - 1, ठीक है। और यहाँ से जब आप समाकलन करेंगे इसको t मानेंगे तो ये आ जाएगा 2x। इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ आप कर लें 2 दूनी के 4, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना था उतना ही रहेगा। इसको t मानेंगे तो ये बनेगा 2x dx, तो 1/t log t बनता है, तो 1/4 log, इसको मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ x² + 1, और ये 1/2 1/x² + 1 क्या होता है tan इनवर्स x + c। तो ये आपने देखा कि इस तरह से इस टाइप के इंटीग्रेशन को आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे किया, x² + 1 इंटू x - 1/x के फ्रैक्शन अगर प्रमेय p/q के रूप में हो तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है a/x - 1 + bx + c बटा में x² + 1, इसका नीचे एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, भिन्न का जोड़ है, और ये इसके साथ, यहाँ से ये कट के ये रिलेशन बनेगा। अब एक बार x = 1 अपने से रखिए तो a का मान निकल जाएगा, x = 0 रखिएगा तो आप c का मान, और x = 2 रखिएगा तो आपका b। a b का मान c का मान निकालने के बाद इसी में रख देंगे तो आपका जो इंटीग्रेशन बन जाएगा ये, और ये जो किया 2 अपने से मल्टीप्लाई किया तो 2 नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये 1/4, इसको t मानेंगे, t बराबर आप x² + 1 मानिएगा तो जो dt = होगा वो 2x क्या होगा dx, तो ये 2x dx की जगह पर t लिखा, 1/t log t प्लस के 1/2 tan इनवर्स x + c हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार का अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो अब नीचे तो कोई एक पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में नहीं, तो पहले इसको फैक्टर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 3x प्लस क्या लिखाएगा 5, और यहाँ से x² कोमा लीजिएगा तो ये बचेगा x - 1, और यहाँ से -1 कोमा लीजिएगा तो ये बचेगा x - 1। तो अब यहाँ से जब आप कीजिएगा तो ये बनेगा 3x + 5, इसको आपने dx लिख दिया, बटा में ये जो फैक्टर बन गया x - 1 बटा में x² - 1। अब इसी को भी ये dx हो गया, इसको भी चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर 3x + 5 x - 1, इसको a² - b² को आप तोड़ सकते हैं a - b इंटू a + b इंटू dx। अब इसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो आप इसके जगह पे ऐसे लिखेंगे सर a बटा में x - 1 प्लस b बटा में x - 1 प्लस c बटा में x + 1, इस पूरे का आप क्या कीजिएगा dx कीजिएगा। तो आपने इस टाइप से ये तीनों पार्ट को आपने कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपको करना क्या है कि जब तीनों पार्ट हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे ये देखते हैं। तो हमने देखा क्या कि जो हमारे पास तीनों पार्ट था वो तीनों पार्ट अब किस प्रकार से कन्वर्ट होगा ये हम देखते हैं। तो अब ये ax - 1 3x + 1 + 5, a बटा में x - 1 b बटा में x - 1 और c बटा में आपके पास आ जाएगा x + 1। तो यहाँ से a b c का मान आपको ज्ञात करना है, या आप ऐसे भी कर सकते थे सर सेम पहले की तरह भी आप इसको इतना ही रहने दें, आप उतना ना कन्वर्ट करें, आप इसको चलाके से ऐसे ही रहने दें x - 1 इंटू x² - 1, और इसको जब ये dx करते हैं तो आप ऐसे कर लें a बटा में x - 1 प्लस bx + c लिख लीजिए और बटा में x² - 1 कर लीजिए इंटू क्या होगा dx इस पूरे का। चलिए अब यहाँ से जब निकालेंगे तो ये 3x + 5 बटा में ये आएगा आपका x - 1 इंटू x² - 1, और यहाँ से ये आएगा a इंटू x² - 1 प्लस bx + c इंटू आएगा x - 1 बटा में आएगा ये x - 1 इंटू x² - 1। ये पार्ट आपका पूरा कटेगा तो ये बचेगा 3x + 5 इंटू a x² - 1 प्लस bx + c इंटू आएगा x - 1। अब हमको x का मान निकालना है तो अब क्या करते हैं, अब हमको यहाँ से रिलेशन बनाना पड़ेगा a b c का मान ज्ञात करने के लिए। तो अगर आप x = 1 रखते हैं, ठीक है, तो या x = सबसे पहले हमने 0 पुट किया तो ये आ जाएगा 5, ये माइनस का a बनेगा और ये माइनस के c बनेगा, ये 0 + c
और ये माइनस के सी, तो ये माइनस के ए और माइनस के सी, तो यहाँ से 5 इक्वल टू माइनस को मान ले लीजिएगा तो ए प्लस सी आ जाएगा, मतलब कि ए प्लस सी इक्वल टू -5 ये बन गया। ठीक है। अब उसके बाद अगर आप x इजकल टू हम लोग लेते हैं क्या 1, तो भी नहीं, अब x इजकल टू आपने 1 लिया, ये 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0, तो x इजकल टू अब 2 लीजिए, तो 3 दूनी के 6 + 5 11 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3a आएगा, और यहाँ 2 में से 1 गया 1 आएगा, तो ये आएगा 2 में से 1 गया 1, तो ये आपका आएगा bx, x का मान b और x का मान हमने कितना रखा है यहाँ पर 2, तो ये 2b + c, तो ये कितना आ जाएगा 3a + 2b + c। चलिए अब आपको करना क्या है, ये देखिए यहाँ से 11 आ गया, 11 इक्वल टू 3a + 2b + c। अब हमको यहाँ से a b c का मान हमको निकालना है, तो सबसे पहले अब a b c का मान कैसे निकाला जाए, ये वाला चीज़ है इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है कि अब इसमें क्या किया जाए। तो अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया जाए, या इसको सबसे बेहतरीन तरीके से हम लोग कर सकते थे कि इसको ईजीएस्ट रूप में तोड़ लें। ठीक है, यहाँ से ए बी से निकालने में इस तरीके से शायद आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 2, 11 इक्वल टू 3a + 2b + c। तो अब यहाँ से देखते हैं, ये आ गया, फिर x इक्वल टू अगर यहाँ से 0 बनाए तो a + c इक्वल टू कितना आ गया -5, x इक्वल टू 2, फिर x इक्वल टू अगर आप -1 रखते हैं, ठीक है, तो ये -3 माइनस के 3 + 5 2 आ गया, और ये -1 का स्क्वायर और -1 ये आ गया 0। ठीक है, -1 का स्क्वायर + 1 -1 0 बन गया, और ये माइनस के b + c और ये माइनस के क्या होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 2 इक्वल टू प्लस के 2b और माइनस के 2c, तो 2 से काट लेंगे तो ये आ जाएगा b - c इक्वल टू 1, b - c इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से अब आपको रिलेशन बनाया कि b - c इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ से देखे जाए कि b - c इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 है। चलिए अब क्या करते हैं कि अगर b का मान निकाला जाए, यहाँ पर a + c इक्वल टू -5 है, तो यहाँ से अगर रिलेशन बना लिया जाए कि a + b के यहाँ रख दें तो b इक्वल टू 1 + c, तो b इक्वल यहाँ पर a, तो c इक्वल टू आ जाएगा b - 1, यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो b - 1 यहाँ आप रख देते हैं, तो शायद इस तरह बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंटरचेंज करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूँ, शायद ये आपका सवाल में थोड़ा सा और लंबा कर देगा। तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, शायद शुरू में हम लोग सही कर रहे थे कि 3x + 5 बटा में, ये इसको आप ऐसे तोड़ लीजिए कि सर ये a बटा में x - 1 प्लस b बटा में x - 1, ठीक है, x + 1 और प्लस c बटा में x - 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो शायद आप इस प्रकार कर लेंगे तो हम लोग सवाल को जो है वो आसानी से बना सकते हैं। तो अब a इक्वल टू आपका इतना हो गया, तो हमने इसको तोड़ लिया क्या, x - 1 इंटू b x + 1 इंटू c, तो हम इसको ऐसे लिख दिया x + 1, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे लिख देंगे और इसको आप ऐसे लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जब आप कीजिएगा, मैं शॉर्टकट करता हूँ इससे ताकि लंबा ना हो, तो ये 3x + 5 आपका यहाँ बनेगा, और यहाँ जो बनेगा a x + 1 और x - 1 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर, तो ये x - 1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ x + 1 से कट जाएगा, तो ये बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस b से
x माइनस वन का होल स्क्वायर से एक बार में कटेगा तो b जो बचेगा वो x प्लस वन बचेगा और इंटू एक्स माइनस वन, और c जो केवल बचेगा वो x प्लस वन बचेगा, नीचे वाला टर्म हट जाएगा। अब यहाँ से x का मान आपको रखना है तो आप यहाँ से x इजकल टू 1 रखते हैं, ठीक है। तो x इजकल टू जब 1 रखेंगे तो 3 और 5 8 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और 1 प्लस 1 2 ऑफ c, यहाँ से कट के c का मान आसानी से निकल जाएगा 4। उसी प्रकार जब x इजकल टू आपने 1 रख दिया तो ये टर्म 0 हो गया, ठीक है। अब x इजकल टू अगर -1 रख दिया जाए तो देखें तो -3 और +5 प्लस का 2 बचेगा और -1 -2 का स्क्वायर तो 4a बनेगा और ये टर्म 0 हो जाएगा और ये -1 + 1 ये भी 0, तो ये 4a बन गया। तो यहाँ से काट लेंगे 2/4, ये कट के आ जाएगा a = 1/2। तो आपने x = 1 रखा तो 4 आ गया, -1 रखा तो 1/2 आ गया। अब क्या करते हैं, हमको a का मान जैसे, अब हमको b का मान निकालना है। तो b का मान निकालना है तो आप x = 2 रख दें, तो 3 दूनी के 6 5 11 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, तो a बचेगा और a का मान है 1/2 प्लस 2 + 1 3, तो ये प्लस के 3 ऑफ b बनेगा और 2 + के 3 ऑफ c, तो c का मान है 4। तो ये 11 और ये आ जाएगा 12 + 1/2, तो ये आ जाएगा 12 + 1/2 25/2 प्लस 3 ऑफ b। इसको इधर लाएंगे 11 - 25/2 = 3b। तो ये आपका जो निकल कर आएगा यहाँ से 11 दूनी का 22 में से 25 जाएगा माइनस के 3 और ये 3 से 3 कट जाएगा, b = आ जाएगा -1/2। तो आपने क्या किया, इस सवाल को बनाने के लिए शुरुआत में तो इसका फैक्टर किए तो ये x² - 1 × x - 1 आया, तो इसको x² - 1 को आप x + 1 लिख सकते हैं इंटू x - 1 तो x - 1 का होल स्क्वायर बनाया, तो इसको इस रूप में हमने तोड़ दिया और यहाँ से तुलना करने पर a b c का मान आपने ज्ञात कर लिया। अब a b c का मान ज्ञात करने के बाद मैं इस स्टेप को मिटाता हूँ और आपको बताता हूँ। तो यहाँ से a का मान जो आएगा 1/2 आप लिखिएगा 1/x + 1 × dx, b का मान लिखिएगा -1/2 1/x - 1 × dx, और c का जो मान है आपके पास b का मान हो गया, c का मान जो है आपके पास कितना है 4 प्लस के 4 1/x - 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो कहिएगा सर यहाँ से मैं इस चीज़ों को रफ करता हूँ, आपका एक लाइन में बन गया। ये आ जाएगा 1/2, ये log mod ऑफ x + 1 इसको कर दिया और इसको कर दिया x - 1 क्योंकि ये m - n m/n हो जाएगा, इसका डायरेक्ट कर दिया। और ये 4 इसको ले जाइएगा तो x - 1/2 का -2 बनेगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा डायरेक्ट में x - 1/2 -2 + 1 बटा में -2 + 1 प्लस के c, मतलब आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि सर 1/2 log मोड में x + 1 बटा में x - 1 प्लस के 4, ठीक है, ये बन जाएगा -4 हो जाएगा इंटू 1 बटा में x - 1, ठीक है, प्लस के c। तो आपने देखा कि इस टाइप के इंटीग्रेशन को थोड़ा सा लंबा है लेकिन थोड़ा सा एक बेहतरीन अप्रोच लगाकर इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या दिखा कि x³ + x + 1 बटा में x² - 1 है। अब यहाँ घात मैक्सिमम 3 है, यहाँ घात मैक्सिमम 2 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर भिन्न नहीं है, तो इसको प्रॉपर भिन्न बनाना पड़ेगा। इसका मतलब अंश का घात ज़्यादा है हर के घात से, तो क्या करेंगे, तो इसको देखिए आप ऐसे तोड़ेंगे, x² - 1 से जब भाग कीजिएगा तो ये इस प्रकार बनेगा x + 2x + 1 बटा में x² - 1। कैसे हुआ देखिए, हमको क्या करना है, इसको जब आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका एलसीएम आएगा x² - 1 और ये x के साथ गुना होगा तो ये x² - 1 होगा और प्लस के 2x + 1 कीजिए। जब इससे भाग कीजिएगा तो देखिए x ऑफ q बनेगा और ये -x बनेगा प्लस के 2x + 1,
तो आपने क्या देखा, ये घटेगा तो ये बना x³ प्लस एक्स अब प्लस 1 बटा में क्या है x² माइनस 1। तो वही चीज़ें हैं, यही चीज़ें हैं आपको, बस इस चीज़ों को हमने इस रूप में लिख दिया। अब इस रूप में लिखने से हमको फ़ायदा क्या हुआ वो देखिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको आप अलग अलग करेंगे, मतलब ये x इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस 2x बटा में x² माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस 1 बटा में x² माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि x इंटू डी एक्स का x²/2 होगा और इसको आप 2x मानते हैं t इक्वल टू आप x² माइनस 1 मानते हैं तो dt इक्वल टू 2x dx हो जाएगा। तो ये 1/t बनेगा तो इसका log ऑफ t होगा, मतलब log x² माइनस 1 होगा प्लस आपको मालूम है कि x² माइनस a² का होता है 1/2a, तो a का मतलब 1 है तो 1/2 log मोड x माइनस 1 बटा में x प्लस 1 प्लस के c। तो आपने देखा कि इस टाइप के जो इनप्रॉपर भिन्न है, आंशिक भिन्न है, जो प्रॉपर रूप से नहीं है, इसका आप आसानी से कर दिए गए। हमेशा इससे भाग कीजिएगा तो ये इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा और इस फॉर्मेट से अलग कर दीजिएगा तो इस पूरे का मान निकल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार का है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3x माइनस 1 बटा में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका आपको बताए थे, देखिए जहाँ भी घात जो है इस घात से क्या है कम है, तो आपको हमेशा हर का घात अंश से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका घात 1 है तो इसका घात कितना है 2। तो अब क्या करेंगे, इसका a बटा में करेंगे x माइनस 1 प्लस b बटा में क्या करेंगे x माइनस 1 नहीं x माइनस 2 और ये x माइनस 2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये 3x माइनस 1a, इसका एलसीएम आएगा x माइनस 2, देखिए x माइनस 2 से 1 माइनस 2 कट जाएगा प्लस b, ठीक है। और यहाँ से तो ये x माइनस 2 आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका b आ जाएगा, क्योंकि इसका जो एलसीएम हो जाएगा आपके पास, इस पूरे का जो एलसीएम आएगा a और b आपको यहाँ से मान निकालना है। तो यहाँ से केवल आपका b आ जाएगा। कैसे आएगा तो आपको खुद मालूम है कि इसका एलसीएम आएगा x माइनस 2 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो इस पूरे का अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं निकाल कर दिखा देता हूँ कि ये 3x माइनस 1 है, बटा में लिखाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसको लिखिएगा तो ये a x माइनस 2 प्लस b कुछ नहीं और ये x माइनस 2 का क्या होगा होल स्क्वायर, ये कट जाएगा तो आप कहेंगे सर वही चीज़ बनेगा 3x माइनस 1a x माइनस 2 प्लस b। अब आपको a और b का मान निकालना है तो a x इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो 3 दूनी में से 6 में से 1 गया 5 और ये आ गया b, तो b का मान 5 आ गया। उसी प्रकार a का मान आपको निकालना है तो a रखना है तो x इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो 3 में से 1 गया 2 और 1 में से 2 गया माइनस a प्लस b। तो यहाँ से a इक्वल टू 2 माइनस के क्या होगा, ये b माइनस के क्या होगा 2, तो b का मान 5 है और ये 2 है तो a का मान आ जाएगा 3। तो आपने a और b का मान आसानी से निकाल लिया, बस आप रख दे क्वेश्चन समाप्त आपका कि ये 3 बटा में x माइनस 2 इंटू डी एक्स, इस पूरे का dx है, ठीक है, प्लस b कितना है आपके पास 5, तो ये 5 बटा में x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका तो आ जाएगा 3 log x माइनस 2 प्लस 5 इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा, करेंगे तो आप कर सकते हैं x माइनस 2 की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 log x माइनस 2 प्लस 5, ये बनेगा x माइनस 2 प्लस 1 बटा में माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। मतलब आप एक लाइन में ऐसे करके लिख लीजिए ये x माइनस 2 प्लस 5 बटा में x माइनस 2, ये माइनस का हो जाएगा प्लस के c। यही इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। हमने किया क्या कि 3x माइनस 1 बटा में x माइनस 2 का होल स्क्वायर था, पहले a बटा में x माइनस 2 कर लिया, फिर b बटा में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस तरह के आंशिक भिन्न को इस प्रकार
चेंज करते हैं। इसके बाद इसका एलसीएम x माइनस 2 का उसका a एक्स में 2a और b आपका यहाँ से आपने मान निकाल लिया ही, a और b का मान रख दिया तो आपका समाकलन बन गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब एक बेहतरीन क्वेश्चन लिए हुए हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपने करना क्या है कि ये dx है, आपको मालूम है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करते हैं, तो ये लिखेंगे डी ऑफ एक्स, इसको तोड़ लेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और इसको आप ऐसे ही रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो लिखेंगे a बटा में x माइनस 1 प्लस b बटा में लिखेंगे x प्लस 1 और लास्ट में लिखेंगे c ऑफ x प्लस d बटा में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस पूरे का आप क्या कीजिएगा dx। जब भी इस टाइप का फ्रैक्शन हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आपको इस फॉर्म में तोड़ दे तो इसका तो ये हो गया, और जब 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहता है इसको दो टर्म के लिखते हैं सी एक्स प्लस डी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब तुलना करिएगा तो यहाँ तो 1 है और यहाँ से आएगा आपका x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम। फिर जब b लीजिएगा तो ये आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर आएगा सीक x प्लस डी, इसका जो एलसीएम कट जाएगा तो ये आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये नीचे वाला टर्म कट जाएगा। अब हमको a b c d का मान निकालना है। तो अब क्या करते हैं कि x इजकल टू अगर आप माइनस 1 लेते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो ये वाला 0 हो गया और ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। तो ये 1 लिखें, ये टर्म 0 हो गया। फिर ये माइनस 1 माइनस 2 और प्लस के 2 तो ये 4 हो गया। तो माइनस के 4 ऑफ b, तो b इक्वल टू आ गया माइनस के 1/4। चलिए x इजकल टू माइनस 1 रखने पर, अब x इजकल टू 1 रख दें तो ये देखिए 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 1, जैसे यहाँ हमने रखा माइनस 1 तो ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये बन गया 2 और ये हो गया 0 हो गया था, ठीक है। चलिए अब ये माइनस b में यहाँ माइनस 1 हमने रखा था तो ये माइनस 1 माइनस 2 और ये 1 का स्क्वायर 1 2 4, ठीक था। अब x इजकल टू 1 रख दिए तो 1 रखें तो 1 1 2 आ गया, ये 1 लिखा जाएगा और 1 1 2 1 1 2 तो ये 4 ऑफ a हो गया। 4 ऑफ क्या हो गया a हो गया और यहाँ क्या हो गया 0 हो गया और यहाँ भी क्या हो गया 0। तो a इक्वल टू आ गया 1/4 प्लस का। चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं, सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। अगर x इजकल टू आप 0 करते हैं, x इजकल टू 0 रखते हैं तो ये टर्म a आ गया 1 इक्वल टू a, इसको आपने 0 प्लस 1 0 माइनस 1 तो ये माइनस के b आ गया, ठीक है। ये टर्म तो 0 हो गया, ये 0 माइनस 1 और 0 प्लस ये माइनस के d हो गया। चलिए तो ये 1 a का मान 1/4 ये प्लस के 1/4 और माइनस d तो ये आ जाएगा 1, ये 2/4 आएगा तो ये 1/2 ये माइनस लाएंगे इधर 1/2 इक्वल टू माइनस के, देखिए ये आ जाएगा आपका 1 और ये 2 1/2 माइनस के d तो d इक्वल टू करेंगे तो ये 1/2 माइनस 1 ये आ जाएगा d का मान माइनस के 1/2। चलिए d भी निकल गया, आपने a निकाल लिया, b निकाल लिया, d निकाल लिया। अब हमको c निकालना है। चलिए अब c निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x माइनस 1 रख दिए, 1 रख दिए, 0 रख दिए। अब हम 2 रखते हैं तो ये 1 इक्वल टू तो 2 प्लस 1 3 और 4 प्लस 1 5, 5 3 15a। चलिए प्लस 2 में से 1 गया 1 और 4 प्लस 1 5b। चलिए और उसके पास प्लस के 2 ऑफ c, कब x इजकल टू 2 रखने पर, ठीक है।
तो ये आ गया आपके पास 2c प्लस डी है, सॉरी ये आ जाएगा आपका 2c प्लस डी, और ये 2 में से 1 गया 1 और 2 1 3, तो ये 3 दूनी के 6c और प्लस के 3 ऑफ डी। अब सॉल्व करिएगा इसको, तो 15 a का मान आपके पास 1/4 है, तो 15/4 होगा, प्लस 5b है तो ये माइनस के 5/4 होगा, प्लस 6c मालूम नहीं है, प्लस 3d है तो ये माइनस के 3/2 होगा। चलिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं ऊपर वाले को रफ करता हूँ, ठीक है। मेन इसमें ABCD का ही मेन आपको निकालने में जितना माथा पेची करना पड़े, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 15 में से 5 गया तो 10/4, तो ये 5 क्या आ जाएगा 2, तो 5/2 में से 3/2 गया तो ये बचेगा 5/2 में से 3/2, 5/2 में से 3/2 गया तो 2/2 कट के बचेगा 1, तो ये 1 बचा, ठीक है। तो 1 प्लस 6c, तो यहाँ से 1 में से 1 घट जाएगा तो c का मान आ जाएगा 0, तो c जो आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो आपने ABCD का मान जो है आसानी से क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। तो आपने देखा क्या कि जो ABCD था उसमें आपने किया तो ABC में c का मान क्या हो गया 0, तब इसमें मान रखेंगे तो इंटीग्रेशन जो बनेगा a का मान है 1/4, ये dx बटा में x माइनस 1, b का मान है माइनस के 1/4, 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स, और cx तो c तो 0 है और d का मान क्या है आपके पास माइनस के 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ये देखिए इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4, इस पूरे का कर लेता हूँ log x माइनस 1 बटा में x प्लस 1, इसका भी आएगा तो m माइनस n log m बटा n कर लिया, और माइनस के 1/2 हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आप इस तरह के सवालों का आपको इतना करना पड़ेगा। इस सवाल में जो मेन पोर्शन है वो ABCD का मान निकालने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी एग्जामों में बनेगा, नहीं तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब अगला सवाल इस टाइप का अगर आपके पास सवाल रहे तो आप क्या कीजिएगा, अगर इसको आप t मानते हैं, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dt/d ऑफ x जो है वो 2x हो जाता है, तो dt इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x dx। तो जो आपका जो समाकलन है वो इस रूप में इंटरचेंज हो जाएगा, ये dt बन जाएगा और ये आपका t+1 हो जाएगा और ये t+3 हो जाएगा। तो आप इसको प्रॉपर रूप में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये a बटा में t+1 और ये b बटा में क्या हो जाएगा t+3। अब इसका a और b का मान निकाल दें तो आसानी से क्या हो जाएगा समाकलन। तो आप इसका मान निकालने के लिए आप ऐसे कीजिएगा तुलना कि t+1 इंटू t+3, यहाँ से a का मान आएगा t+3 के साथ गुना होगा और b जो है वो t+1 के साथ, और नीचे एलसीएम वही आएगा t+1 इंटू t+3। तो ये वाला टर्म जो है पूरा कटेगा और एक लाइन में आपका आएगा a कोष्ट में t+3 प्लस b कोष्ट में t+1। अब t इक्वल टू क्या रखा जाए, तो t इक्वल टू अगर -3 रखाएं तो 1 इक्वल टू -2 ऑफ b, तो b इक्वल टू आ जाएगा -1/2, b का मान आप निकाल लेंगे। उसी प्रकार जब t इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये 3 में से 1 घटेगा तो ये बचेगा 2a, तो a का मान आ जाएगा 1/2। अब हम इसका समाकलन करते हैं एक लाइन में, तो a क्या है 1/2 लिखाएगा, इंटीग्रेशन 1 बटा में t+1 इंटू dt, और ये माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन 1 बटा में t+3 इंटू dt। तो 1/2 इसका आ जाएगा कोष्ट में, ये आएगा log t+1 बटा में t+3 प्लस के c। तो आप जो माने हैं उस t को यहाँ आप रख दें तो ये x² प्लस 1 बटा में x² प्लस 3 प्लस के c, ये इसका क्या हो जाएगा समाकलन हो जाएगा।
किया क्या हमने कि 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो एक्स स्क्वायर को आपने t माना, इसका अवकलन 2x dx आ जाएगा, इसके जगह पर dt लिखा जाएगा, तो ये t प्लस 1 t प्लस 3 हो जाएगा, तो ये a बाई टी प्लस 1 b बाई टी प्लस, इसका एलसीएम निकाल लिए, इतना आया, ये a और b का मान निकाल लिए, इतना आ गया, यहाँ रख देंगे तो इसका आएगा हाफ लॉग t प्लस 1 माइनस हाफ लॉग t प्लस 3, तो लॉग m माइनस n क्या होता है, लॉग m बटा n कर दिए डायरेक्ट, लॉग t प्लस 1 बटा में t प्लस 3 प्लस c, आंसर x के टर्म में चाहिए, तो t को माने है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब इस टाइप का अगर आपके पास सवाल है तो क्या कीजिएगा कि t, इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ x की पावर 4 लिख देता हूँ, x की पावर q से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा करने पर, तो ये x की पावर 4 हो जाएगा, गुना के ऊपर नीचे x क्यू से, ये x4 माइनस 1 इंटू डी एक्स है। ठीक है, ये कैसे आया, आपने क्या किया कि एक्स क्यू का नीचे गुना किया x से तो x4 बन गया, एक्स क्यू का 1 में गुना किया ये। अब t इक्वल टू अगर x4 मानेंगे तो dt बाई डी एक्स बाई 4 लिख लिए, तो ये आपका बन जाएगा एक्स क्यू इंटू डी एक्स। मतलब इस सवाल को आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि सर 1/4 dt बटा में t इंटू टी की पावर 4 माइनस 1, t माइनस 1, ठीक है, x की पावर 4 को t माने, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 a बटा में t प्लस b बटा में t माइनस 1 इस इंटू डी ऑफ t। अब यहाँ से अगर करेंगे हम, ठीक है, तो ये आपका जो कट के आएगा, ये 1 लिख लेता हूँ, ये a कोष्ट में t माइनस 1 प्लस b कोष्ट में t, ठीक है, तो यहाँ से ये t माइनस 1 आ गया और यहाँ से ये b ऑफ t, तो t इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो 0 माइनस 1 ये 0, a इक्वल टू माइनस 1 आता है, अगर t इक्वल टू 1 रखते हैं तो b इक्वल टू आपका 1 आता है। तो अब a और b का मान इसके जगह पर रख लेंगे 1/4, ठीक है, तो a है माइनस के 1/t, माइनस के 1/t dt, फिर प्लस के 1/4 इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1 इंटू dt। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर 1/4 लॉग m माइनस n, तो लॉग मोड में t माइनस 1 बटा में t प्लस के c, और जो आपने t माना है वो लास्ट में रख देंगे, कितना माना है x की पावर 4 माइनस 1 बटा में x की पावर 4 प्लस c। तो हमने किया क्या इस टाइप के क्वेश्चन में कि एक्स क्यू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये x4 बन गया। मानने से फ़ायदा क्या कि x4 का अवकलन होता है 4x3, तो इसीलिए हमको x3 की यहाँ पर ज़रूरत थी, तो x3 का यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर दिया और ये वो dt, ये t इंटू टी माइनस 1 ये फ्रैक्शन के रूप में बन गया, तो ये a बाई टी प्लस b बाई टी माइनस 1 इसका आंशिक वैल्यू है। यहाँ से a और b का मान निकाल कर आपने पुट करके बना दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो अब अंतिम सवाल देखते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा न हो, चैप्टर का लास्ट सवाल है, समाप्त हो जाएगा। आपको करना क्या है कि e की पावर x यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें और e की पावर x, तो कोई सवाल में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मानने से अगर t इक्वल टू आपने e की पावर x माना तो आपको मालूम है कि dt बाई डी एक्स ये हमेशा e की पावर x ही रहेगा, चाहे इसका समाकलन करे चाहे इसका अवकलन किया जाता है। तो dt इक्वल टू आपको निकल कर आएगा ex dx। तो अब इस सवाल जो बन जाएगा ये dt हो जाएगा और ये t हो जाएगा और ये t माइनस 1। तो आपका इसको मालूम है, इसका फ्रैक्शन a बाई टी कर सकते हैं प्लस b बाई टी माइनस 1, इस पूरे का आप dt लगा सकते हैं। अब a और b का मान निकालना है तो इसको हमने 1 कर लिया, यहाँ से a कोष्ट में t माइनस 1 जो अभी किए, यहाँ से एलसीएम b ऑफ t। तो एक बार t इक्वल टू 1 करेंगे तो b का मान 1 आ जाएगा। उसी प्रकार जब t इक्वल टू आप 0 करेंगे तो a का मान माइनस 1 आ जाएगा। तो अब a और b का मान वहाँ रख देंगे तो आपका जो समाकलन बन जाएगा a का कि माइनस 1/t इंटू डी टी प्लस ये आ जाएगा 1 बटा में t माइनस 1 इंटू डी टी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सर लॉग माइनस के t आएगा
ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा log t माइनस वन प्लस के c। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सर log t माइनस वन बटा में t प्लस के c, और जो आपने t माना है वहाँ आप लास्ट में रख देंगे, तो e की पावर x माइनस वन बटा में e की पावर x प्लस c। तो आपने देखा कि चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, चाहे वो किसी टाइप का समाकलन हो, तो आप एक फ्रैक्शन के रूल को ध्यान में रखकर आप आसानी से बना सकते हैं, e की पावर x बटा में e की पावर x माइनस वन करके। तो ये पूरा जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अगला u इंटू भी जो रूल होते हैं उसको पढ़ेंगे।